आज मैं आपको एक केस के बारे में बताना चाहता हूँ। ये हमारे पेशेंट हैं जिनकी उम्र 35 साल है। पहाड़ों से बेचारे आए। इनको पेशाब के रास्ते के नीचे एक फोड़ा बनता था और वो बनकर फूट जाता था। बार-बार जिसको इन्होंने बाल-तोड़ समझा, इन्होंने अपनी तरफ से सर्जरीज़ भी कराई, जिसमें इनको बार-बार चीरा लगा दिया जाता था और फोड़े को पस निकाल कर बोला जाता था कि ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन बार-बार जब इसका रिकरेंस हुआ, तो इन्होंने अप्रोच किया, ये आयुर्मैक्स में हमारे पास आए। जब हमने इनका प्रॉपर एग्जामिनेशन किया, अल्ट्रासाउंड कराया और रेक्टल एग्जामिनेशन किया, तो मालूम पड़ा कि ये लैट्रिन के रास्ते के अंदर से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन इन्फिल्ट्रेट होता है और वो पूरा एक ट्रैक बना करके फिस्टुला फॉर्म हो गया है, जो बाहर आकर खुलता है। अब ऐसे में सिर्फ यही सर्जरी बार-बार कराना कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि जब तक हम इसके रूट तक नहीं पहुँचेंगे, जहाँ से ये शुरू हुई है बीमारी, तब तक ये रिकर करता रहेगा। अब ये तो रही पहाड़ की बात, ये बेचारे पहाड़ से दुर्गम क्षेत्र से आए। फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर पेशेंट सिर्फ हमारे पास जो आ रहे हैं, वो सिर्फ पहाड़ से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से, नीदरलैंड से, इथियोपिया से, मुंबई से, मतलब बहुत ज़्यादा अभी अवेयरनेस नहीं है इस बीमारी को लेकर और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अब हमने इन पेशेंट की सर्जरी की, जिसमें हमने इनको लेज़र का भी इस्तेमाल किया और क्षार सूत्र का भी इस्तेमाल किया। क्षार सूत्र को हमने एनल कैनाल से लाइगेट किया। इस जो इनका फिस्टुला का ट्रैक जो बना था पूरा, उसको बीच से डिवाइड किया। एनल कैनाल से हमने क्षार सूत्र प्रेस किया और जो ऊपर का स्क्रोटम की तरफ, जो पेशाब के रास्ते की तरफ का ट्रैक जा रहा है, उसको हमने लेज़र से डिब्राइड किया। अब मैं आपको इनकी कुछ रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि जो इनका हमने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें लिखा है रूट ऑफ पेनिस। इनका जो एनल कैनाल से जुड़ कर के रास्ता, जो ट्रैक बनता गया, वो जो उसने रास्ता बनाया, वो पूरा पेशाब के रास्ते पर पेनिस के रूट तक चला गया, जहाँ से उसने उसको पेनिस के यूरेथ्रा को रप्चर किया। और जब पेशेंट हमारे पास आए, तो उन्होंने कहा कभी-कभी मेरा यूरिन भी इस छेद से, जहाँ ये फोड़ा है, इसमें से आ जाता है। अब ये बड़ा चैलेंजिंग केस था। अब मैं आपको कुछ ग्लिम्पसेस दिखाना चाहूँगा छोटा-छोटा, कि हमने सर्जरी के माध्यम से कैसे इसको ठीक किया। अब देख सकते हैं पूरा ट्रैक्ट, ये यहाँ से घूमकर इस ट्रैक को हमने पेशाब के रास्ते से हमने जाना शुरू किया, नीचे की तरफ ट्रैक को ट्रेस किया और इसको बीच से डिसेक्ट करके लीवर से बंद किया। ये लीवर सर्जरी हमने की इसके लिए। हमने एनल कैनाल के पास से इसको डाइसेक्ट किया और जो ऊपर वाला पार्ट था, उसको हमने लेज़र से बर्न किया। यू कैन सी लेज़र फाइबर और उसका बीम निकलते हुए देख सकते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट था, जो एनल कैनाल से कनेक्टेड था, वहाँ पर हमने इसमें क्षार सूत्र प्लेस किया। यू कैन सी वी आर लाइगेटिंग द क्षार सूत्र, प्लेसिंग द क्षार सूत्र नाउ। यस, हमने क्षार सूत्र प्लेस किया। इस तरह ये पूरा केस दोनों दोनों कॉम्बिनेशंस के साथ, लेज़र और क्षार सूत्र के साथ। अब लेज़र से, क्योंकि वो बहुत प्रिसाइज्ड एनर्जी है, उससे हमारा अब क्या हुआ, टाइमिंग ऑफ ट्रीटमेंट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू मोर देन 50%। अगर हम सिर्फ क्षार सूत्र ऊपर से लेकर नीचे तक बांधते, तो इसको ठीक होने के लिए पेशेंट को 6 महीने से 1 साल तक भी लग सकता था। लेकिन क्योंकि हमने 60% ट्रैक को डिवाइड किया और लेज़र से बर्न किया, और जो नीचे वाला जो छोटा ट्रैक बचा, वो हमने क्षार सूत्र से प्लेस किया। अब क्षार सूत्र उसको डिवाइड करते हुए, कट करते हुए, धीरे-धीरे हील करते हुए ले आएगा, जिससे उनका जो ट्रीटमेंट 6 महीने से 1 साल तक होना था, वो इस बीमारी से 2.5 से 3 महीने में बाहर आ सकते हैं। अब आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि हमने पूरा ही स्क्रोटम से लेकर एनल कैनाल के कनेक्शन को लेज़र से बर्न क्यों नहीं किया? हमें क्यों क्षार सूत्र प्लेस करना पड़ा? क्योंकि अगर हम लेज़र से सिर्फ बर्न करके बाहर आ जाएंगे, तो जब अगले दिन पेशेंट मोशन पास करेगा सर्जरी के बाद, तो वहाँ से इन्फेक्शन फिर से स्प्रेड होने के चांसेस है, जिससे रिकरेंस रेट विल बी वेरी हाई। एंड जैसा आप जानते हैं, पेशेंट ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स ऑपरेट करा चुका है, तो इसमें क्षार सूत्र की विशेषता अलग से आ जाती है, क्योंकि क्षार सूत्र सिंपल थ्रेड नहीं है। क्षार सूत्र के ऊपर 21 दवाइयों की कोटिंग रहती है। जो शुरू की 11 दवाइयाँ हैं, वो तो उस ट्रैक्ट को, जो अंदर से बन के आया, उसको डिवाइड करेंगी, और जो अंदर की 10 औषधियाँ हैं, वो उसको हीलिंग को प्रमोट करेंगी। तो साइमल्टेनियसली हम लोग इसको कट कर रहे हैं, एक कंट्रोल्ड कटिंग करता आ रहा है, जो एक एंटीबैक्टीरियल का भी काम करेगा और उस ट्रैक को काट कर हीलिंग का भी काम करते आएगा साइमल्टेनियसली, जिससे उन जो मांसपेशियाँ लैट्रिन को कंट्रोल करने के लिए सक्षम है, उनको कोई इंजुरी नहीं होगी, उनमें कोई लॉस ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होगा, इनकॉन्टिनेंस किसी किस्म की नहीं होगी। पेशेंट की जो लैट्रिन को रोकने की क्षमता है, वो परमानेंट उतनी ही बनी रहेगी जितनी पेशेंट को पहले थी। और रिकरेंस जो बार-बार होता है, जो इंटरनल ओपनिंग, जो एनल कैनाल से जो इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ था, वो पर्टिकुलर ओपनिंग थी, वो धीरे-धीरे सील हो जाएगी और दोबारा होने की संभावना
ऑलमोस्ट नील हो जाएगी। तो क्षारसूत्र एक अकेला ऐसा ट्रीटमेंट है जो गुदा से इस बीमारी को बाहर निकाल सकता है बिना किसी डैमेज के, बिना किसी नुकसान के। पेशेंट का कंट्रोल, अपनी लैट्रिन पर कंट्रोल पूरा बना रहता है और बार बार जो ऑपरेशन कराने की आवश्यकता पड़ती है उसको उससे नहीं गुजरना पड़ता, चाहे वो आयुर्वेद साइंस हो, चाहे वो मॉडर्न साइंस हो। फिस्टुला यानी भगंदर के लिए क्षारसूत्र ही एक अल्टीमेट ट्रीटमेंट का ऑप्शन है। आज सोहन जी का सेकंड पोस्ट ऑफ डे है। आप सोहन जी की जुबानी सुनिए, उनको कैसा फील हो रहा है। मेरा नाम तो सोहन है और मैं टिहरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। और मैं यहाँ पे मैं 7-8 महीने से परेशान हूँ। मैंने रिस्क में ऑपरेट किया था एक बार। मैं यहाँ पे कम से कम 7-8 डॉक्टर को दिखा चुका हूँ और कई जगह गया मैंने, लेकिन यहाँ के हमारे भाई साहब ने बताया और फिर मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं इसका घाव ही नहीं भर पाया तब से। तो मैं फिर यहाँ पे मेरी बात हुई थी और तब यहाँ पे मैं जाके मेरे यहाँ पे ऑपरेट हो चुका है और मैं अब यहाँ पे ठीक हूँ, बढ़िया। और समस्या मेरे को, मैं ये फिस्टुला थी, तो फिस्टुला की वजह से मैं यहाँ पे उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेट होगा और ऑपरेट करके ही सही होगा और इसके दवाई से इसका कोई यूज़ नहीं होगा, लेकिन ऑपरेट ही होगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे 5-7 दिन से एडिट हूँ और यहाँ के स्टाफ या में ठीक है सर्विस बढ़िया मिल रही है। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें।